सभी बच्चों को नए साल की राम राम, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी एक ग्रेड से पास होंगे। तो मन लगा कर पढ़ना है छुट्टियों में। तो हम नए साल की शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की बनाई विधियाँ पहुँच रही है, यानी आम आदमी तक या गलत नतीजे तक या सही नतीजे पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, मनुष्य की बनाई विधियाँ पहुँच रही है। कहाँ पहुँच रही है? गलत नतीजे पर, यानी जो मनुष्य विधियाँ बना रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस वाक्य का आशय है, मशीनों से लोगों के हाथ कट गए हैं, मशीनों के आ जाने से लोग असहाय हो गए हैं, मशीनों के मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, मशीनों ने बहुत लोगों के हाथों से काम छीन लिए हैं। तो हाथ काट देने का अर्थ है यानी कि इनका रोजगार छीन लेना, यानी जो काम कर रहे थे वो उनका छीन लेना। तो देखो, जो पहले अब मशीनी युग चल गया है, तो जो नई नई मशीनें आ गई है उससे क्या हो गया, व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस पाठ के अनुसार मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी क्या कर लिया, बहुत लोगों के हाथों से काम छीन लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मशीनों ने बहुत लोगों के हाथों से काम छीन लिए हैं, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न कि देखो, पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ नहीं समझ पाते हैं, यानी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अपने पाठ में पढ़ा है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते थे? पर्वत पढ़ पाते थे, नदियाँ पढ़ पाते थे, जंगल पढ़ पाते थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है इसने? इस प्रश्न में पूछा है कि चिट्ठियाँ नहीं, यानी नहीं पढ़ पाते थे। तो कौन नहीं पढ़ पाते थे? मनुष्य नहीं पढ़ पाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। फिर आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया। जब देखो उसके दरबार में आया था तो श्री कृष्ण ने बहुत उसकी आवभगत की थी, स्वयं अपने हाथों से उसके पैर धोए थे। और जब विदा करता है तो वह उसको खाली हाथ ही भेज देता है। यह मन में सोच रहा था सुदामा कि मुझे तो खाली हाथ ही विदा कर दिया, इसके पास इतना धन दौलत है फिर भी उसने मुझे खाली हाथ विदा कर दिया। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को कैसे विदा किया था? खाली हाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाली हाथ। बिलवासी जी को रात में देर तक नींद नहीं आई, क्यों? बताओ, पाठ पढ़ा है आपने कि उसका सही आंसर क्या होगा? कि लौटा न मिल पाने के गम से, या पत्नी के रुपयों का यथास्थान रखने की तरकीब सोचते रहने से, उन्हें अनिद्रा रोग था, वह पत्नी से कुछ बातें करना चाहते थे। बताओ सही आंसर क्या होगा? अब देखो, पंडित बिलवासी, जो बिलवासी मिश्र था उसके बारे में कहा है इसने कि जो अपनी पत्नी से रुपए निकाल तो लेता है, वो रात को जागता रहता है कि कब ये सो जाए तो मैं कैसे इनके रुपयों को वापस यहीं पर उसके चाबी निकाल कर वो संदूक में रखता है, तो कैसे रखूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि पत्नी के रुपयों को यथास्थान रखने की तरकीब वो सोचते रहेगी, कैसे रखूं पैसे वापस संदूक में। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चूड़ी शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द बनेगा। देखो, चूड़ी एक वचन शब्द है और चूड़ी से क्या बन जाएगा? चूड़ियाँ। क्या बनेगा? चूड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? से। फिर आगे चलते हैं, ओत्ती प्रत्यय से बना शब्द है। अब देखो, मैंने कहा था आपको कि ध्यान रखना, मात्रा का ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, ओत्ती में डबल मात्रा है ना, ओत्ती में क्या है? डबल मात्रा है। ओ के ऊपर बड़ा हुआ है तो क्या आएगा? उत्तर में भी बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा हो देखने के लिए क्या करेंगे? देखो नीचे फिरौती में क्या है? छोटा हुआ है। और बपोती में भी छोटा हुआ है, सरौती में भी छोटा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटौती में देखो, कटौती में डबल ओ की मात्रा है ना, डबल ओ की मात्रा है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि दीवानों को बंधनों में बांधा था। किसने बांधा था? दीवाने जहाँ भी जाते थे सुख का संदेश दे जाते थे, और वो जब वहाँ से निकल जाते थे तो उनको दुख होता था, इसलिए दीवानों को बंधनों में, जब यानी दीवाने अपनी मस्ती में चलते थे तो उन्होंने स्वयं को अपने बंधनों में बांधा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। फिर देखो आगे, लोटे के कारण उत्पन्न मुसीबत से लाला को किसने बचाया और कैसे?
तो बताओ लोटे के कारण से किसने निकाला था मुसीबत से, उसको 250 रुपये मिल ही नहीं रहे थे। तो किसने प्रबंध किया था 250 रुपये का, किसने किया था, बिलवासी जी ने। उनके जो मित्र थे उन बिलवासी जी ने उनको बचाया था। और कैसे बचाया था, जो अंग्रेज़ अधिकारी था, अंग्रेज़ अधिकारी को लोटे को बताता है कि यह क्या है, एक अकबरी लोटा है। अकबरी लोटा बताकर उसको क्या कर दिया, ऐतिहासिक लोटा सिद्ध कर दिया। और इससे वह क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, यानी वह खरीदने के लिए राजी हो गया और उसके रुपए बढ़ा चढ़ा कर देने लगा। इस प्रकार लोटे के कारण उत्पन्न मुसीबत से लाला जी को किसने बचाया था, उनके मित्र बिलवासी जी ने बचाया था। किसी की बुराई में रस लेने से भी बुरी बात लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं। अब देखो, लेखक ने कहा था कि यदि अपने किसी की बुराई करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। और जो बुराई में रस लेते हैं, यानी किसी की बुराई सुनते हैं, सुनने वाले हैं, उनसे भी बुरी बात बताया था कि जो बुराई बात बताता है, यानी कि वह व्यक्ति ऐसा है वैसा है। तो जो बुरी बात बताता है, यानी जो उनके अवगुणों को बढ़ा चढ़ा कर प्रकट करता है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने किसी बुराई में रस लेने से भी बुरी बात कहा था। फिर आगे चलते हैं कि चोरी की बांध में हूँ जो परवीने, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहे हैं। यह देखो अपने पाठ में से लिया गया, यह पंक्ति श्री कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं कि चोरी की बांध में हूँ जो परवीने। अब कबीर ने साधु की जाति न पूछने को क्या कहा है, देखो अपने वो दुआ पढ़ा था ना, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो ठीक उसी प्रकार यानी हमें साधु से ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है। कोई जाति भेदभाव ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किस जाति का है, हमें उससे क्या लेना है, ज्ञान लेना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि जो मरीजों की चिकित्सा करता है उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मरीजों का इलाज करते हैं उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो डॉक्टर लिखना है। जो बगीचे की देखभाल करता है उसको क्या कहते हैं, माली। तो जो बगीचे की देखभाल करता है उसको क्या कहते हैं, माली। इसका माली हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं कि मोर को क्या कहते हैं, मयूर। और क्या कहते हैं, केकी। फिर पवन के क्या कहते हैं, पवन को हवा, वायु, समीर। तो ये दो दो पर्यायवाची अपने को लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं। अब देखो लघुरात्मक प्रश्न 15 से 22 नंबर तक लघुरात्मक प्रश्न है। ये कितने नंबर के होंगे, 4 नंबरों के होंगे। यह खंड फ शुरू हो गया। अब देखो, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है कि जो अंग्रेज़ अधिकारी था, जो लोटा लेकर उनके आ गया था आंगन में कि यह लोटा किसने गिराया था, उसकी खैर नहीं है। तभी वो बिलवासी जी आते हैं और उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं कि पता नहीं ये कौन व्यक्ति है, जो दुष्ट आदमी है जो एक राहगीर के ऊपर लोटा गिरा देता है। तो बिलवासी जी क्या करते हैं, अंग्रेज़ अधिकारी के सामने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो अंग्रेज़ को झांसा देना चाहता था, क्यों झांसा देना चाहता था कि वह अंग्रेज़ अधिकारी को इसलिए झांसा देना चाहता था कि जो यह लोटा है ना, वह अकबरी लोटा है, यानी अकबर के काल का है। इसलिए मैं तो इसे जानता ही नहीं और मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। इस प्रकार वह लोटे के ऐतिहासिक लोटा सिद्ध करने के लिए कहता है कि यह लोटा अकबरी लोटा है, मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं यह कौन है। इसलिए वह इसे पहचानने से मना कर देता है। फिर चलते हैं आगे। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमें बताना है कि हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए व्यक्ति को अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता है। समाज में लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। तो आदर्शों की बातें, यानी जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना नेता लोग, तो हमें उनका पालन करना इतना आसान नहीं है, कहना तो बहुत आसान है। जैसे हम मोबाइल और इसमें स्टेटस लगा देते हैं, रील लगा देते हैं, अभी रावली वाला आया था। तो हमें ग्राउंड पर जाकर हम कार्य नहीं करते,
हम सीधे ही बातें ही करते हैं। इस प्रकार आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है और उन पर चलना बहुत कठिन कार्य है। अब देखो आगे एक व्याख्या आएगी। शीश पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाहना यानी जूती। को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा, वसुधा यानी कि धरती, अभिराम यानी कि सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल यानी श्री कृष्ण, धाम यानी कि उनका घर। बतावत आपनो नाम सुदामा। अब देखो आपको क्या करना है, इस सह प्रसंग व्याख्या लिखा है ऊपर, तो पहले क्या लिखेंगे अपने प्रसंग कि जो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 8 के वसंत भाग में से लिया गया है, सुदामा चरित्र कविता पाठ में से लिया गया है। और इसके में कवि ने सुदामा की दीन दशा और श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचने का वर्णन किया है। फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है, यानी इसका अर्थ बताना है। फिर करोगे आप व्याख्या कि जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर तो क्या है, न पगड़ी है और न ही शरीर पर वस्त्र है। पता नहीं वह किस गांव से है। उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा भी क्या है, मैला सा है, तथा पैरों में जूते भी नहीं है। वह चकित होकर पृथ्वी की सुंदरता को देख रहा है। वह कृष्ण का निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो फिर आगे चलोगे तो आपने नीचे फिर क्या करना है, इसका विशेष लिखना है। विशेष में क्या करते हैं, एक बात कोई ना कोई उस पद्यांश के बारे में लिखते हैं, या फिर एक लाइन ये लिख देना कि इसकी भाषा सरल व सहज है। इन पंक्तियों में क्या बताया कि सुदामा की अत्यंत दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कि हाथ पांव फूल जाना का क्या अर्थ होता है, घबरा जाना। कि अचानक सामने शेर को देखकर राम के क्या हो गए, हाथ पांव फूल गए, यानी वह क्या गया, घबरा गया। फिर हाथ पसारना का अर्थ है कि मांगना। कि स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, या ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं किसी के सामने भी मैं हाथ नहीं पसारता। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि सड़क चिन्ह पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। देखो कि हाँ, अधिकांश सड़क चिन्ह क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही डिजाइन किए गए होते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के चालकों के लिए एक रूपता और स्पष्टता सुनिश्चित किए जैसे जरूरी नहीं है कि जो सड़क चिन्ह पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, लेकिन अधिकांशतः यानी लगभग क्या होते हैं, सड़क चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही डिजाइन किए गए होते हैं। आपको खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने के लिए कहा जाता है, इसका कारण बताइए। अब देखो आपको पता है कि जो बीमारियां दूर करने के लिए अपने क्या करते हैं, पहले अपने हाथों को साफ करके ही खाना खाना चाहिए, नहीं तो उनके साथ जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे अपने मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिससे पेट के अंदर क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ जो साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। फिर देखो आपके आएंगे यानी जो रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले आएंगे, तो इनमें से ऊपर जो 6 शब्द दिए हुए हैं वो नीचे 6 लाइनों में भरने पड़ेंगे आपको। ये जो पहली लाइन है, डॉट 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 को अपना कुछ दिए चले, तो यहाँ आ गया सुर। अब दूसरे देश में जो बादल थे, पक्षी थे, वो पता है ना, उस पार्ट में से लिया गया, तो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फिर थामने को बेटा है हाथ एक, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, जग श्याम को हटकी न राखे। तो इस प्रकार इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। फिर आएगा एक प्रश्न मिलान करने का कि झरती का अर्थ होता है गिरती, जैसे झरना झर रहा था ना, तो यानी वो क्या है, पानी नीचे गिर रहा होता है, तो गिरती। धामना यानी कि पकड़ना, थामना, जिसे अपने कहते हैं ना थामना, हाथ थाम लिया, इसी प्रकार धामना यानी कि पकड़ना। गंतव्य का अर्थ होता है जाने वाले का स्थान, यानी जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचने का स्थान को कहते हैं गंतव्य। प्रतीक्षा यानी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार हो जाएगा। सदियाँ यानी सालों से, सैकड़ों वर्षों तक। तमाम सारे यानी बहुत सारे, तो बहुत से हो जाएगा। फिर आएगा पद्यांश। तो पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश में आपको पद्यांश में से देख कर उत्तर देना होता है, अपने मन से नहीं देना। जैसे लाला जाऊलाल अपने मित्र को कैसी दृष्टि से देख रहे थे, तो देखो दूसरी लाइन में
पहली लाइन देखो, परमात्मा ने लाला जवाहरलाल की आंखों इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय कि अब तक बिलवासी जी अपनी आंखों से खा चुके थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ पास? ये चलिए मैं बताऊँ। तो अब देखो, लाला जवाहरलाल अपने मित्र को कैसी दृष्टि से देख रहे थे? कैसी दृष्टि से देख रहे थे? घृणा की दृष्टि से, यानी कि उनको क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था। फिर देखो, परमात्मा ने आँखों को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की है? देखो, आँखों को पहले लाइन में देखो, आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती। तो देखने के साथ क्या क्या है? खाने की शक्ति भी। फिर लाला जवाहरलाल के मित्र उनके विपरीत बोल रहे थे। लाला जी को कैसा लग रहा था? अब बताओ, अच्छा लगेगा क्या? उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाला जवाहरलाल उनके मतलब विपक्ष में बात कैसे कर रहे हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ये तो मेरा मित्र था और ये मेरे विपरीत कैसे बोल रहा है। तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब साहब के पूछने पर बिलवासी जी ने क्या कहा? अब देखो, साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, कि पुलिस में क्या कर दीजिए? इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिसे आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। फिर गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं अपने। पीने को क्या कहते हैं? पीने का उल्टा क्या हो जाएगा? खाना। खाना पीना। तो अनिश्चय के क्या हो जाएगा? निश्चय, यानी निश्चय अनिश्चय। अब देखो, प्रश्न नंबर 24, अपने को वेद प्रताप मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। वैसे वही प्रक्रिया जैसे जरूरी काम की छुट्टी लिखते हैं ना, उसी प्रकार ये बीमारी काम की हो गई। कि और अपने को क्या मानना है? वेद प्रताप। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें नाम नहीं दे रखा स्कूल का। तो अपने को क्या करना है? कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर वापस नीचे विषय आ जाएगा कि अस्वस्थता के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, नंबर निवेदन है कि मैं वेद प्रताप बीमार होने की वजह से स्कूल में आ नहीं सकता, इसलिए मुझे आप कृपा करके 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपया होगी, सह धन्यवाद। बस नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य वेद प्रताप, कक्षा 8, दिनांक आ जाएगी। इसी प्रकार क्या करना है? आप अलवर निवासी अरुण कुमार है, अपने मित्र अवधेश को स्काउट गाइड ड्राइल में राष्ट्रपति मिलने पर बधाई पत्र लिखना है। कि ये क्या है? अपने को मित्र को, प्रिय मित्र को लिखना है। प्रिय मित्र, जैसे इसमें जो नाम दे रखा है ना, वही लिखना है। कि जैसे आप अलवर निवासी है तो आप कहाँ के निवासी है? आपका नाम अरुण कुमार है तो आप अरुण कुमार ही लिखोगे, और अपने मित्र का नाम अवधेश है तो अवधेश लिखोगे। तो इस प्रकार फिर आगे निबंध आ जाएगा। ये आप निबंध याद कर लेना। एक कहानी भी लिख सकते हो या निबंध लिख सकते हो, कोई में दोनों में से कोई एक चीज़ पर लिखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।